এফিসীয়দের কাছে পত্র অধ্যায় 1 পদ সংখ্যা 3 থেকে 6 ও 11-12। ধন্য ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের পিতা, যিনি সর্বলোককে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রিস্টে আমাদের আশীষ ধন্য করেছেন। জগৎ পতনের আগে তিনি খ্রিস্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন, আমরা যেন ভালোবাসায় তার সামনে পবিত্র অনিন্দ হয়ে উঠতে পারি। তিনি আগে আমাদের এ বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন, যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে আমরা তার দত্তক পুত্র হয়ে উঠব। এমনটি তিনি করেছিলেন তার প্রসন্নতা ও মঙ্গল ইচ্ছা অনুসারে। তার সেই অনুগ্রহ গৌরবের প্রশংসায়, সে অনুগ্রহ দানে তিনি তার সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগ্রহিত করেছেন। তার মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি, কারণ যিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন তার পরিকল্পনা মতো। আমরা আগে থেকে খ্রিস্টে নিরূপিত হয়েছিলাম, যেন তার গৌরবের প্রশংসায় খ্রিস্টের আগমনের আগে আমরা সেই জনগণ হয়ে উঠি। তার উপর প্রত্যাশা রাখি যা, এর প্রভুর বাণী। इस मिसाल में लियोनिस कल को भी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। और प्रसिद्ध दत्ता आज जन्मदिन मनाया। कुछ दिन के पहले उनका अच्छा स्वास्थ्य के लिए और अच्छा परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाज़रेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंतर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु के कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी
और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। आप उसका जो बाज कहलाती थी, चौथा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे भाई बहनों, आप लोग खुश हैं? खुश हैं? हाँ फादर, हम लोग खुश हैं। मैं खुश हूँ। बोलना खुश हैं? क्यों खुश हैं? आज आपका पर्व का त्योहार का दिन है। हम लोग कौन सा त्योहार है? प्रेम का त्योहार। कौन सा त्योहार है? प्रेम का। प्रेम का चिन्ह क्या है? एक वैसा हाथ नहीं है, निष्कलंक हाथ है। ये हृदय जो है निष्कलंक है, जिसमें कोई दाग नहीं है। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं है। तो स्वर्गदूत एक बात का अपने अभी आपने सुसमाचार सुना, मरियम से स्वर्गदूत कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपका गर्भ जो होगा वह ईश्वर की परिकल्पना के अनुसार वैसा ही बनाया गया है। तो माता मरियम का गर्भ जो बना, किसके गर्भ से वो गर्भ बना? माता मरियम का मां का नाम क्या? अन्ना। बाबा का नाम क्या? जोगी। अब अन्ना प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, एक उचित और सुयोग्य वर मुझे प्रदान कर, मैं अपना परिवार सुंदर बना सकूं, तो तेरी महिमा के लिए काम कर। अन्ना बेथलेहम की रहने वाली थी, योगी जो था वो नाज़रेत का रहने वाला था, और वो भी प्रार्थना कर रहा था एक सुंदर सुयोग्य पत्नी उसको मिले। तो गाब्रिएल दूत को ईश्वर ने भेजा था अन्ना के पास कि जाकर उनको कहो कि तुमको
20 साल की उम्र में, सॉरी 24 साल, अन्ना को था 24 साल। और शादी के बाद 20 साल तक कोई संतान नहीं हुआ। जो प्रार्थना करिए प्रभु ये कैसे हो सकता है, तूने हमारी प्रार्थना सुना, शादी दिया, हमने संसार किया, लेकिन आज तक एक संतान तूने नहीं दिया। तो 20 साल के बाद गाब्रिएल नामा के पास आकर कहते हैं कि तुम गर्भ धारण करेगी और जिस पुत्री को तुम जन्म देगी उसका नाम मरियम रखा जाएगा। यीशु का मां बनेगी। ये सभी नाम को बाइबल में मिलेगा। ये मां मरियम में द्वारा प्रकाशित किया गया है कि किस तरह अन्ना को और जोसेफ को परिवार का रूप दिया गया था और अन्ना के गर्भ से मरियम का जन्म हुआ, और जिसके लिए अन्ना ईश्वर के पास प्रार्थना कर रही थी कि यदि कोई भी बच्चा उनको पैदा होगा तो मैं मंदिर को उसको समर्पित करूंगा। और इस तरह क्या हुआ, जब सास आकर उनको कहते हैं कि तुम गर्भ धारण करेगी और पुत्री को जन्म देगी, तो इतना खुश हुई अन्ना, आप सोच सकते हैं। और वैसा ही हुआ, पुत्री को जन्म दी, 3 साल तक उसको अपने पास रखी और उसके बाद उसको मंदिर में समर्पित कर दी। और छोटी अवस्था में 3 साल की अवस्था में मंदिर, यरूशलेम के मंदिर में उनको समर्पित किया गया और वहां जाने लगी। और वहां पर छोटे से ही बढ़ते 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 ईश्वर के प्यार में, जैसे उनको ईश्वर ने अपनी कल्पना के अनुसार बनाया था कि एक दिन वो यीशु का मां बनने वाली है। तब उस समय, अब जब उसका समय हो गया, 14 साल का उम्र हो गया, आप उसको मंदिर छोड़ना पड़ेगा और तब उसको वहां से जाना पड़ेगा। संसार में उनको एक परिवार के रूप धारण करना पड़ेगा। तो जोसेफ का चयन हुआ। जोसेफ वह मरियम से शादी करेगा और वह मरियम के साथ रहेगा निष्कलंक रूप में। इस तरह रहेगा कि जब उसके गर्भ से संतान पैदा होगा वह भी निष्कलंक यीशु होगा। जब आज के सुसमाचार में आपने सुना, स्वर्गदूत गाब्रिएल मरियम के पास आते हैं और कहते हैं आप मुक्तिदाता की मां बनेगी, पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखेंगी क्योंकि वह मनुष्य का मुक्तिदाता होगा। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब तक मरियम के लिए जोसेफ का चयन नहीं हुआ था। तब फिर बाद में जोसेफ का चयन हुआ। जोसेफ बालक पिता के रूप में मरियम के जीवन में आई और मरियम जब समय हुआ तो एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा गया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सब जो परिकल्पना ईश्वर ने किया था वह आदम के जमाने से ही किया था। जब आदम ने ईश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया, उसी समय ईश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि तुम्हारे बीच और एक नारी के बीच में एक ऐसा शत्रुता उत्पन्न होगी, तुम शैतान का तुम उसका दसोगे और वो तुम्हारा सिर उछलेगा। और हम जानते हैं ऐसा ही हुआ। शैतान जितना भी जो कुछ करे, लेकिन मां मरियम उसको अपने से ऊपर को कभी उठने देगी नहीं, क्योंकि ईश्वर हम लोगों को इतना प्यार किया कि मरियम के द्वारा यीशु को दे करके हम सबको पापों से मुक्ति दिलाई। यीशु का इस संसार में आना ईश्वर का सबसे बड़ा प्यार मनुष्य जाति के लिए। इसलिए ईश्वर का प्यार का पूरा अस्तित्व यीशु में है, क्योंकि यीशु ने
ईश्वर को हमारे जीवन में लाया। इसीलिए जब यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में रहते हैं तो वह हमेशा रहने के लिए इस दुनिया में आए, लेकिन शरीर में रहने के बाद स्वर्ग है और अभी साक्रामेंट के रूप में मंडली में रहते हैं। विशेष करके यूक्रिस्टिय त्योहार के द्वारा प्रत्येक जो अगर लोग चढ़ाते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को यीशु को वहां से हम लोग आप सबको देते हैं कि आपका जीवन उसने बना रहे, यीशु में आपका जीवन बना रहे और आपका वही आनंद सब समय के लिए बना रहे, जिस आनंद में आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। तो ईश्वर ने हमें अपने लिए बनाया, अपने लिए। इसलिए ईश्वर नहीं चाहते कि कोई भी उनसे अलग हो। पाप के कारण हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अभी प्रेम के कारण उन्होंने हम सबको अपने साथ जोड़ लिया है। अब वो प्रेम आप ही तोड़ सकते हैं यदि आप तो प्रेम को नकारेंगे, मैं नहीं चाहता आपको, यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं तोड़ते उसको, क्योंकि ईश्वर का रूप है प्रेम। उसका नेचर, उसका अभिप्राय केवल मनुष्य जाति को प्यार देने के लिए है और प्यार से उन्हें अनंत जीवन प्रदान करने का है। इसलिए ये सब कुछ जो कलीसिया में हो रहा है पुरोहितों के द्वारा और चुने हुए लोगों के द्वारा, कि सब के सब स्वर्ग राज्य के धरोहर प्राप्त कर सके। और ये सब काम सौंपा गया है मां मरियम के मध्यस्थता के द्वारा। मां मरियम के मध्यस्थता इतना तगड़ा होता है कि जो लोग उनमें अपना विश्वास प्रकट करते हैं वो स्वर्ग से वही सब कृपाएं हमारे लिए देती है जो हमारे जीवन में आवश्यक है। और सबसे बड़ी कृपा है कि हम अपने आप को उसके लायक बनाए रखें, जिससे कि हम स्वर्ग में पधा सकें। आप जीवन को हम अपने जीवन से बता सकें और मरियम की प्रार्थना हमको उस जीवन से अलग करती है। इसलिए हम कहते हैं हे सत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर और हमारे मरने के समय, सब समय विशेष करके मरने के समय, क्योंकि मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसलिए माँ हम लोगों के साथ है और माँ को यीशु ने हमारी माँ बना करके दे दिया है क्रूस के ऊपर में। जब यीशु ने कहा जो जॉन को ये तुम्हारी माँ है और सोफिया तुम्हारा बेटा है। जॉन में ईश्वर ने हम सबको अपना बेटा बना दिया और माँ को समर्पित किया। इसलिए माँ के मध्यस्थता के द्वारा सब प्रार्थना और उसका मध्यस्थता इसीलिए तगड़ा है क्योंकि उसका प्यार जो है कभी कमता नहीं है, इसीलिए तगड़ा है। माँ का मध्यस्थता बहुत तगड़ा है क्योंकि उसका प्यार जो है बहुत तगड़ा है, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए क्या कहा है, आज आप लोग अपने पवित्र आत्मा से पालन कर रहे हैं जो माँ मरियम को समर्पित किया गया है। आप लोग भाग्यवान हैं, मैं तो कहूँगा, क्योंकि माँ के हृदय में आप सबको स्थान दिया गया है जो इस तरह का है। और हमें सबसे करना चाहिए। इस आनंद काल के दूसरा रविवार हम लोग आए हैं जहाँ पर हम लोग को कहा जा रहा है कि ईश्वर को अपने जीवन में आने के लिए आप पथ तैयार कीजिए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा, उन्होंने प्रचार करने के द्वारा लोगों को पापों से प्रायश्चित करने के लिए उपदेश दिया और उसके द्वारा बहुत से लोग अपना मन परिवर्तन किए और यीशु क्रिस्त को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार किया। हम 25 तारीख को यीशु का जन्मदिन पालन करेंगे तो वो हमारे जीवन में पधारे, तो उसके लिए हमें अपने आत्मा की तैयारी करना है। और कहा गया है कि हमारे जीवन में जितने भी रकम का पाप है, हिंसा का पाप है, क्रोध का पाप है, चोरी का, झगड़ा का, लड़ाई का, अपमान का, बदनामी का, कितना रकम का पाप है, ये
अपने आप को दूर रखेंगे, इस क्रोध से, इस झगड़ा से, इस लड़ाई से, इस अपमान से हम अपने आप को अलग रखेंगे। माता मरियम तू मेरी सहायता कर, प्रभु तो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर। और इस तरह हम अपने आप को तैयार करेंगे, आप स्वीकार करेंगे और पवित्रता के साथ हमारा दिन पालन करेंगे। यीशु हमारे अंदर जन्म लेंगे फिर से और हमें अपना बनाएंगे। तो आइए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे मध्यस्थता से प्रभु के पास प्रार्थना करें और प्रत्येक परिवार इस गली में जो रहता है और आपके आसपास जितने भी जाति के लोग रहते हैं सबको मां मरियम के हृदय में समर्पित कीजिए। ईश्वर का प्यार उसके जीवन में भी देखने को मिलेगा और हम केवल मेरे नहीं बल्कि बहुतों के साथ एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद कीजिए और मन में प्रार्थना कीजिए। तो हम खड़े हो जाएंगे अपना विश्वास करेंगे। क्या प्रायश्चित का समय है, हमें पाप के लिए प्रायश्चित करने का और विश्वास के द्वारा आंतरिक परिवर्तन करने के लिए हमें आमंत्रित किया जा रहा है, जिससे कि हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार करने के लिए अपने आप को स्वयं तैयार करें और उनकी आशीष से अपने आप को परिपूर्ण कर सके। आइए हमारा उत्तर होगा पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। আমরা প্রার্থনা করি আমাদের বিশ্বগুরু আমাদের ধর্মপাল সকল যাজকবৃন্দ সকল ধর্মব্রতী ও ধর্ম প্রচারক গণের জন্য, যেন তারা প্রভুর পথে থেকে আরো বিশ্বস্ত স্তরে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে পারে এবং আমাদের জীবনের অন্ধকার থেকে আলোর পথটা আরো সুগম করে তুলতে পারে। এসো মা মারিয়ার মধ্যস্থতা ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি। আমরা প্রার্থনা করি সমস্ত অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য, বিশেষ করে যারা করোনা মহামারীর শিকার হয়েছেন। প্রভু যেন তার সুস্থতার হাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দেন, যাতে তারা অতি শীঘ্রই সুস্থতা লাভ করতে পারে। এসো মাতা মারিয়ার মধ্যস্থতা নিয়ে আমরা প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমরা প্রার্থনা করি আমাদের ফাদার স্টিফেন রাফায়েলের জন্য, যেন তিনি সর্বদা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রার্থী হয়ে থাকতে পারেন। আমরা আরো
পারে এবং তার জীবন যেন ঐশ্বরিক জ্ঞান ও ঐশ্বরিক ভালোবাসার হয়ে ওঠে। এসো মাতা মারিয়ার মধ্যস্থতা চেয়ে প্রভু পরমেশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি। हमारे देश और दुनिया के हर एक छोटे बड़े नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु में ज्ञान से भर दे ताकि अपने देश की और लोगों की भलाई के लिए सही मायने में सच्चाई और ईमानदारी से कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे परिवार में लड़ाई झगड़ा अन्य अत्याचार अविश्वास के कारण अशांति का जीवन जी रहे हैं। उन परिवार में ईश्वरीय कृपा और शांति मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे महामारी बीमारी के कारण स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे माँ बाप सब घबराए हुए हैं। इन परिस्थिति में आप सहायता करें और आशीष से भर दें ताकि अपना मानसिक स्थिति सही रख सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु की पवित्र शरीर और रक्त का सेवन करें, अपने आप को लोगों की सेवा एवं भाईचारे का जीवन यापन करने की कृपा पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। अभी आइए हम लोग मन मन में अपना निजी निवेदन प्रभु के चरणों में रखें। हे स्वर्गीय पिता, ये सब निवेदन जो हमने तेरे सामने प्रकट किए हैं और जो सब निवेदन हमारे हृदय में छुपा हुआ है, सब तू जानता है। हमारे विश्वास के अनुसार और तू अपनी परिकल्पना में हम सबको वही आशीष प्रदान कर जिसके द्वारा हम सब समय तुझसे संयुक्त रहे और एक स्वर्ग में अनंत जीवन